हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है। तो चलिए बात कर लेते हैं कल के दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी में किस तरीके से ओपनिंग देखने को मिल सकती है। कल के दिन देखिए सेंसेक्स की मंथली एक्सपायरी है तो उसके बारे में भी बात करेंगे। आज की एक ज़बरदस्त तेज़ी क्यों देखने को मिली बाजार के अंदर, फिर ऊपर के लेवल पे हमको प्रॉफिट बुकिंग भी क्यों देखने को मिली, इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, और वीडियो को बिल्कुल पूरा देखिए क्योंकि वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। एक एक चीज़ मैं आपके क्लियर करने की कोशिश करूँगा इस वीडियो के अंदर, तो वीडियो को बिल्कुल पूरा देखिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ में टेलीग्राम चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि देखिए इस जगह मैं काफ़ी अपडेट आपको बता देता हूँ मार्केट के अंदर कि अभी मार्केट के अंदर क्या चलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो बाजार के अंदर क्या चलता हुआ दिखाई दे रहा है पहले उसको समझ लेते हैं। देखिए आज जैसे ही देखिए हमको एक हल्का फुल्का देखिए गैप अप ओपन देखने को मिला और उसके बाद देखिए बाजार थोड़ा कंसोलिडेट करता हुआ दिखाई दे रहा था मॉर्निंग के समय में, क्योंकि मॉर्निंग के समय में जब आप 9:15 पे आपने देखा होगा मार्केट, तो 9:15 पे देखिए मार्केट में आपको काफ़ी वॉलिडिटी दिखाई दे रही थी, उतार चढ़ाव काफ़ी दिखाई दे रहा था इसी जगह पे, जो कि हमारा प्राइस भी था। कल मैंने आपसे बात भी किया था कि जब तक हम देखिए इस जगह 24,000 के ऊपर हैं और देखिए 24,000 के आसपास काम करेंगे, जब तक देखिए बाजार बुलिश है, कोई पैनिक करने वाली बात नहीं है। क्योंकि अभी देखिए जो बंगाल में इस जगह जो चुनाव है उसके जो नतीजे आने हैं, जो एग्जिट पोल दिखाई दे रहे हैं, उससे देखिए बाजार सोच के चल रहा था कि बीजेपी की सरकार फिर से बंगाल में बनने वाली है। और इसमें देखिए अगर आप देखोगे तो एक ज़बरदस्त हमको देखिए तेज़ी देखने वाली, जैसे देखिए इस लेवल का भी ब्रेकआउट किया, जो हमने बात भी किया था कि अगर देखिए जगह 24,200 के भी ऊपर अगर जाता है तो एक और शॉर्ट कवरिंग देखने वाले की जो 24,300 के आसपास जाता हुआ दिखाई दिया। फिर 24,300 से लेके जो हमारी प्राइस थी 24,350, इस प्राइस के आसपास आपको प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिलेगी। इसका सिंपल रीज़न था कल के दिन, और मैं आपको लगातार बता भी रहा था कि सिंपल रीज़न आपका देखिए क्या क्या है। सबसे पहले कि अगर आप देखोगे ना एक बड़ा इवेंट है, ठीक है, और आपने अक्सर देखा होगा जब भी देखे चुनाव होते हैं, नतीजे होते हैं और जब बीजेपी की बात आती है तो उस पर मार्केट ज़्यादा रिएक्ट करता है, पॉजिटिव रिएक्ट करता है। हमारे लिए एक छोटा सा यहाँ पे देखिए एक गैप था, ये वाला गैप, तो आज से और अच्छा दिन देखिए यहाँ पे दिखाई ही नहीं दे रहा था बाजार को। इसने देखिए गैप को फिल किया, फिर वहाँ से एक प्रॉफिट बुकिंग देखने वाली। अब बाजार में प्रॉफिट बुकिंग क्यों आ रही है? क्योंकि देखिए यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अभी तक नतीजे नहीं आए हैं, एक जस्ट पोल है, यहाँ पे चीज़ें निकल के आ रही है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए ज़्यादातर जो सीट दी जा रही है वो बीजेपी को दी जा रही है। फिर इस जगह देखिए MGB करके कोई पार्टी है उसको दी जा रही है जो कांग्रेस के साथ है। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए जो अदर पार्टी है वहाँ पे दी जा रही है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको चीज़ें ये समझना है कि जब बाज़ार में हमको देखिए यहाँ पे तेज़ी देखने वाली, उसके साथ साथ बाज़ार में जो दबाव हमको दिखाई दे रहा है, वो दबाव क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि जो क्रूड ऑयल है वो लगातार देखिए 100 से ऊपर काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। क्रूड ऑयल देखिए 110 आया, 110 के भी देखिए ऊपर काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। अब जैसे जैसे देखिए क्रूड ऑयल आपका ऊपर की साइड काम करेगा, वैसे वैसे देखिए इंडिया की इकनॉमी पर ज़्यादा प्रेशर आएगा। और उसके साथ साथ अगर आप क्रूड ऑयल तो देखोगे ही देखोगे साथ में, लेकिन साथ में जो इंडिया का देखिए रुपीस है, जो डॉलर के मुकाबले रुपीस है, वो रुपीस भी आपको देखिए 94 के आसपास काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो दोहरी मार इस जगह देखिए बाजार में पड़ते हुए दिखाई दे रही है, क्योंकि एक तरफ तो देखिए आपका जो रुपीस है वो लगातार कमज़ोर होता हुआ दिखाई दे रहा है, और साथ ही साथ में दूसरी तरफ अगर आप देखोगे तो जो आपका देखिए क्रूड ऑयल है वो भी मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा है, रुपीस कमज़ोर होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब इससे बाजार ऊपर की साइड थम नहीं पा रहे, रुक नहीं पा रहे हैं। ठीक है, और वही चीज़ देखिए सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट हमको बैंक निफ्टी के अंदर देखने वाला। पूरी बात करेंगे, लेकिन आज देखिए हम समझ लेते हुआ क्या। निफ्टी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा 180 पॉइंट ऊपर बंद हुआ है, सेंसेक्स में 600 पॉइंट की, और बैंक निफ्टी सिर्फ 3 पॉइंट ऊपर बंद हुआ है। ठीक है, अगर हम इंडिया बेस की बात करें तो यहाँ पे गिरावट देखने वाली एक पॉजिटिव साइन है, लेकिन अगर हम इस जगह डाउ जोन की बात करें, यहाँ पे देखिए गिरावट हमको देखने वाली SPM 500 में, नेकडेक्स में भी एक अच्छी गिरावट दिखाई दी, और स्मॉल कैप में भी देखिए 200 जो है वहाँ पे भी गिरावट दिखाई दी। अब देखिए इंडिया के मार्केट में दो फैक्टर हैं, एक देखिए चुनाव के नतीजे जो आने उस पर देखिए एग्जिट पोल आए, उससे बाजार भगते हुए दिखाई दिए।
लेकिन जो क्रूड ऑयल और जो रुपीस कमज़ोर हो रहा है उसके वजह से देखिए हमको गिरावट दिखाई दे रही है, और ये इंडिया के अंदर ही नहीं दिखाई दे रही। अगर आप देखिए पूरा एशियन मार्केट अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा जापान के बाजार देखिए, एक जगह देखिए सारे बाजार देखिए आपको एक अच्छी खासी गिरावट के साथ दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, बस एक देखिए इंडिया के बाजार थे जो पॉजिटिव काम करते हुए दिखाई दिए। अब यहाँ पे हम समझ लेते हैं, सबसे पहले 5 मिनट के चार्ट पे आ जाते हैं और 5 मिनट के चार्ट पे निफ्टी के चार्ट को लगाते हैं। अब यहाँ पे आपको क्या क्या समझना है पहले आप देख लीजिए। ठीक है, आज के दिन देखिए जो बायर यहाँ पे एक्टिव हुआ होगा वो बायर को खींच के ले गया, यहाँ पे सेलर आया, और जो बायर ने देखिए यहाँ पे बाइंग किया होगा उसने यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग की। तो यहाँ पे देखिए दो तरीके से आपके सेलर दिखाई दिए। एक जो बायर देखिए यहाँ पे बाइंग करके गया था, बाजार को ऊपर लेके गया था, उसने प्रॉफिट बुकिंग किया होगा, और साथ ही साथ में एक जो यहाँ पे सेलर है जो बैठा हुआ है सेलिंग करने के लिए, उसने यहाँ पे सेलिंग किया। तो दो डबल सेलिंग हमको देखने को मिली। अब इसके बीच में अगर आप देखो तो एक दे आपकी मैं ट्रेंड लाइन आपको लगा देता हूँ जो आपको ऑलमोस्ट इस जगह 24,250 के समथिंग दिखाई दे रही है। अब हल्का फुल्का अगर ये गैप के साथ ओपन होता है या ऊपर की साइड ओपनिंग देखने को मिलती है तो यहाँ से एक आपको फिर से एक सेलिंग देखने को मिलेगी। ठीक है, और अगर ये फिर से देखिए आपका 24,120 के भी नीचे आता है तो हम एक बार यहाँ तक आने की कोशिश करेंगे, ये वाला पॉइंट यानी 24,000 को हम टच करने की कोशिश करेंगे। अब 24,000 के आस जैसे ही ये आता है तो आपको नीचे के लेवल पर खरीदारी भी देखने को मिलेगी, लेकिन आपको ये चीज़ समझना है कि 24,000 के आसपास अगर ये कंसोलिडेट करता है, थोड़ा समय बिताता है, और समय बिताने के बाद अगर इसमें थोड़ा गैप डाउन में ओपन हो जाती है या बाजार थोड़ा फिसलता है और यहाँ पे थोड़ा समय बिताता है और नीचे ब्रेक करता है तो हम यहाँ पे भी आने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि आज के दिन बाजार ने टिकने की कोशिश की ऊपर की साइड। लेकिन मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि जो आपका डॉलर के मुकाबले रुपीस कमज़ोर हो रहा है, फिर आपका क्रूड ऑयल बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जो इंडिया मार्केट के लिए थोड़ा कमज़ोर है, नेगेटिव है। ठीक है, अब उसके साथ साथ अगर बैंक निफ्टी देखोगे तो निफ्टी को एक तरफ आप देखोगे तो निफ्टी फिर भी ठीक है, लेकिन बैंक निफ्टी में एक ज़बरदस्त सेलिंग आज के दिन भी देखने वाली। उससे पहले अगर आप देखोगे तो कल देखिए FIS और DIS ने क्या किया था। तो FIS और DIS के डेटा को अगर मैं सबसे पहले कैश के डेटा आपको दिखाना चाहता हूँ। कैश के डेटा में FIS ने फिर से बिकवाली की 2,103 करोड़ की, DIS ने खरीदारी की 1,700 करोड़ की। लेकिन जब हम F&O के डेटा के अंदर आ जाते हैं तो F&O के डेटा में आपको दिखाई देगा FIS ने डबल तरीके से यहाँ पे बिकवाली की है, जो कि फ्यूचर के इंडेक्स में भी आपको 3,000 करोड़ के आसपास की बिकवाली देखने वाली है। साथ ही साथ में ऑप्शन के अंदर भी देखिए यहाँ पे 12,870 करोड़ की देखिए बिकवाली देखने को मिली। यानी जो टॉप के लेवल पे जो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे देखिए FIS ने भी अपना माल ब्रेक किया होगा इस जगह। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ये समझना है, देखिए आज के देखिए कल भी देखिए बैंक निफ्टी गिरता हुआ दिखाई दिया था, आज बैंक निफ्टी में तेज़ी देखने वाली। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि डॉलर के मुकाबले रुपीस आपका कमज़ोर हो रहा है। ठीक है, उसके वजह से देखिए बैंकिंग सेक्टर पर भी एक इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिखाई दिया। और यहाँ पे कल हमने बात भी की थी कि आपका ये वाला जो जोन है ना, ये एक आपका देखिए अगर मैंने ये बात की थी कि किसी तरीके का गैप अप मिल जाता है या गैप अप ओपनिंग होती है तो ये वाला जो लेवल है ना, ये आपके लिए एक सेलिंग का प्रेशर देखने को मिलेगा। आपने कल का वीडियो अगर नहीं देखा और उससे पहले 2 दिन पहले भी मैंने आपको ये बात की थी कि आप इसको नोट कर लीजिए। ऊपर की साइड आपका 56,000 और नीचे की साइड आपका देखिए 55,000 का लेवल। ठीक है, ये 1000 पॉइंट की रेंज में आपको यहाँ पे बैंक निफ्टी काम करता हुआ दिखाई देगा। अब देखिए 1000 पॉइंट कोई बड़ी रेंज नहीं है बैंक निफ्टी के अंदर, क्योंकि अगर आप देखोगे ना अभी तो आपको हर प्राइस मिल जाती है मार्केट के अंदर। यहाँ पे होल्ड करने की ज़रूरत नहीं है। आज के समय पे निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, सेंसेक्स हो, आपको मौका देता है बाजार। अपर जोन पे सेलिंग करने का भी मौका देता है, लोअर जोन पे आपको बाइंग करने का भी मौका देता है। और यही देखिए मार्केट की खूबी है, क्योंकि अभी के मार्केट में देखिए अगर आपने कुछ होल्ड किया है और बाज़ार उस तरीके से ओपन नहीं हुआ तो आपको मौका ही नहीं मिला। लेकिन जब आप मार्केट के अंदर हो, स्ट्रक्चर जब आप देख रहे हो, तो कल मैंने आपको यहाँ पे देखिए समझाया था एक हैनर शोल्डर पैटर्न बनना है, और एक हैनर शोल्डर पैटर्न का देखिए यहाँ पे लोअर जोन दिखाई दे रहा था। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ हुई
कि इसको यहाँ से ही नहीं गिरना, यहाँ से गिर जाना था, लेकिन बाजार ने फिर मौका दिया ऊपर की साइड, ठीक है। वैसे इसमें हुआ क्या था कि ये बाजार आपका मॉर्निंग में ही गिरना चालू हो जाना था यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। यानी जो आपका लोअर जोन है ना, यहाँ से गिरना चालू होना था। लेकिन अब यहाँ पे हुआ क्या कि पहले ऊपर गया और फिर ऊपर की साइड देखें यहाँ पे बायर को बिठाला, क्योंकि ये साइकोलॉजी नंबर है, राउंड नंबर है, इसको हम राउंड नंबर बोलते हैं। जैसे कि आपका 56,000 है, ये राउंड नंबर होता है। 57,000 ये राउंड नंबर होता है। 58,000 ये राउंड नंबर है। 59,000 ये राउंड नंबर है। ये सब रजिस्टेंस के काम करेंगे। नीचे आपका 56,000 से नीचे आ जाओगे तो आपका 55,000, फिर आपका 54,000, ठीक है। अब यहाँ पे हुआ क्या है कि हम यहाँ पे क्लोज हो गए, जो कि आपका 55,330 के आसपास। अगर यहाँ पे ये थोड़ा कंसोलिडेट करता है और 55,300 को ब्रेक करता है तो एक बार हम इस जगह 54,500 तक आने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इसके अंदर एक बड़ा गैप है। और आपने देखिए इलेक्शन के पहले भी आपने देखा होगा, जब देखिए 400 पार की बात हो रही थी और फिर उसके बाद देखिए बाज़ार एक बड़ी तेज़ी दिखाता है, फिर उसके बाद पता चलता है कि सरकार ही नहीं बननी, फिर उसके बाद समझ में आती है कि मिली जुली सरकार बन चुकी बाज़ार के अंदर, फिर उसके बाद एक रैली देखने मिलती है। मैं अभी आपको वो भी चार्ट दिखा दूँगा, ठीक है। आप देखिए, चलते हैं अपन, ठीक है। यहाँ पर मैं इसको छोटा कर देता हूँ और यहाँ पर हम वो चार्ट देख लेते हैं। देखिए ये वाला चार्ट था, वो यहाँ पे ये चार्ट बना हुआ था। अब यहाँ पे हुआ क्या था कि यहाँ पे हम जो एडजस्ट पोल थे उसके हिसाब से हम गैप अप ओपन हो गए थे। फिर पता चला कि सरकार बनने में दिक्कत आ रही है, तो हम बहुत तेज़ी से गिरे नीचे की साइड। फिर उसके बाद जैसे तैसे देखिए सरकार बनी, फिर हम चलना चालू हुए, ठीक है। अब यहाँ पे भी क्या हुआ, अगर आप ध्यान से देखो तो ये इंटरडे में, क्योंकि वो चुनाव बड़े चुनाव थे, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैं आपको देखिए इस जगह इसको जूम करके दिखा देता हूँ। देखिए अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 2 दिन की कैंडल देखिए। कल की कैंडल में किस टाइप की है, एक पहले आपका बिग बना, फिर आपका देखिए यहाँ पे बना बॉडी और फिर नीचे की साइड। आज का कैंडल में क्या, बिग बना, बॉडी बना और फिर नीचे बिग बना, यानी ऊपर के लेवल से आपको सेलिंग यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब जो आज का देखिए कैंडल है, इसके लो और कल का ओपनिंग और आज का लो, ठीक है। अगर इसको ब्रेक कर देता है, कल का ओपनिंग और आज का लो के पास अगर हम बात करते हैं आज की हम ओपनिंग के आसपास, ठीक है, तो ये आपका प्राइस निकल के आता है 24,100। 24,100 के ऊपर जब तक हमें, ठीक है, 24,100 के अगर नीचे जाएगा तो तेज़ी की पोजीशन आपकी कम होना चालू हो जाएगी, ठीक है। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, तो यहाँ पे आप ऑप्शन चेन पे आ जाइए। ऑप्शन चेन जब हमने कल देखा था तो आपको यहाँ पे ज़्यादा लॉस दिखाई दे रहा था कॉल साइड, ठीक है। पुट साइड हमको अच्छा खासा लॉस दिखाई दे रहा था। आज के दिन अगर आप देखोगे तो आज के दिन देखिए बाज़ार आपका चलने के बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखिए हमारा जे वाला स्ट्राइक प्राइस जो हमारी प्रॉफिट बुकिंग देखने वाली थी 24,350 से लेके 24,300। यहाँ पे अगर आप देखो तो OI आपका 77,000 के समथिंग का है। चेंजिंग अगर हम बात करें तो 50,000 के आसपास की चेंजिंग है, यानी लोग वहाँ पे खड़े हुए हैं, ठीक है। नीचे की साइड 24,100, तो यहाँ पे 24,100 पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखिए 40,000 के समथिंग का OI है और चेंजिंग आपको 17,000 के आसपास की आपको चेंजिंग देखने मिलेगी। अब यहाँ पे हम सबसे पहले सेंसेक्स के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि कल के दिन देखिए सेंसेक्स की एक्सपायरी है। और एक बार देखिए इसके 1 डे के चार्ट को अपन समझ लेते हैं। 1 डे का चार्ट सेम है जैसे निफ्टी का है, वही सेम देखिए चार्ट दिखाई दे रहा है। तो हम इसको चार्ट को लेके आ जाते हैं 5 मिनट के चार्ट पर, ठीक है। अब सेंसेक्स के चार्ट को आप ध्यान से समझिए कि यहाँ से देखिए बायर गए, कंसोलिडेट किया, जे ब्रेक डाउन किया, ठीक है, जो कि आपका 77,800। अब जे वाला जो प्राइस है ना, अब या तो गैप के कंडीशन में यहाँ पे अगर मिलता है तो एक सप्लाई देखने को मिलेगी। गैप डाउन अगर ओपन हो जाता है 77,400 के नीचे तो हम यहाँ तक आने की कोशिश करेंगे। उससे पहले एक छोटा सा सपोर्ट यहाँ पे है, अगर गैप डाउन ओपन होता है यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट करता है तो एक बार हम यहाँ पे आने की कोशिश करेंगे, यानी गैप अप और गैप डाउन की कंडीशन में एक सेलिंग का सेटअप यहाँ पे मिलता हुआ दिखाई दे सकता है। अगर हम इसी चार्ट को 30 मिनट के चार्ट पे लेके आते हैं तो यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, आज के दिन निफ्टी ने ऑलमोस्ट इस गैप को फिल कर दिया था, सेंसेक्स ने नहीं किया है, निफ्टी ने कर दिया था।
तो यहाँ पे आपको क्या समझना है कि अगर ये गैप डाउन ज़्यादा बड़ा हो जाता है, जैसे कि आपका 76,750 के आसपास, तो यहाँ पे सपोर्ट मिलेगा। अगर जब ज़्यादा बड़ा गैप डाउन नहीं है या फिर बाज़ार आपका देखिए हल्का फुल्का गैप डाउन ओपन हुआ है, ठीक है, लेकिन अपने लो के नीचे ओपन हुआ है, वहाँ पे कैंडल किस तरीके से बनना है, 9.15 पे आपका 9.15 पे ऐसा बड़ा सा कैंडल बन जाता है, ठीक है। तो आप वहाँ पे क्या करके चल सकते हो, जो 9.15 की कैंडल है उसके हाई का ऐसा लगा के हम सेलिंग कर सकते हैं। उसके हाई का, आपको समझ में आ रहा है, उसके हाई का जब तक उसके हाई को ब्रेक नहीं कर रहा हम बने रहेंगे उसके अंदर। या अगर ये गैप अप ओपन हो जाता है तो आपको यहाँ पे कहीं देखिए जो कि आपका 78,000 जे रेजिस्टेंट पॉइंट है, 77,900 जे आपका रेजिस्टेंट पॉइंट है। तो गैप अप की कंडीशन में आपको फिर से एक सेलिंग का मौका देखने को मिलेगा, क्योंकि FIS जब तक सेलिंग कर रहे हैं, क्रूड ऑयल की प्राइस ऊपर की साइड है, रुपीस कमज़ोर हो रहा है, ये थोड़ी चीज़ें नेगेटिव हो जाती है बाज़ार के अंदर। और फिर देखिए जो नतीजे आने उसके पहले जो रिएक्ट हुआ है, बाज़ार भग चुका है। तो इन चीज़ों पे आपको ध्यान रखना है, बाकी एशियन मार्केट का भी हाल आप देख ही सकते हो, ठीक है। बाकी वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, धन्यवाद।